दोस्तों, माय सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं बेन जॉनसन, जिनका पूरा नाम था बेंजामिन जॉनसन। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम जो वीडियो बनाते हैं, मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाता हूँ। हम लोगों का जो मैं सिर्फ मेन पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ विच इज़ नेसेसरी फॉर अकॉर्डिंग टू आवर एग्ज़ाम। वाई वी विल unnecessary things we will discuss here, or unnecessary things I will mention about the topic, not necessary। एक कैंडिडेट बोल रहे थे कि बोरिंग है। बोर क्या करना है, पढ़ाई तो बोरिंग ही लगती है ना। तो हमें तो इन चीज़ों से मतलब नहीं है। अपने को मतलब है कि हम लोग जो है पर्टिकुलर जो पॉइंट है, पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग उसको डिस्कस कर ले, क्योंकि हम लोगों के पास वैसे भी टाइम कम रहता है। और किसी भी राइटर को जब हम पढ़ रहे हैं तो हम उसका जो है इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको हम लोग करें, क्योंकि हज़ारों राइटर्स है, हम इतनी सारी चीज़ें तो पढ़ेंगे नहीं। फिर भी आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट फ्रॉम माई साइड, एंड आई ऑल्सो मैंशनिंग आई एम कवरिंग द ऑल मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू द पर्टिकुलर राइटर। चलिए शुरू करते हैं। बेंजामिन जॉनसन, ही इज़ वेरी वेरी फेमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू आवर एग्ज़ाम। और पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सेट का, ये सारे टॉपिक्स हर जगह काम आने वाले हैं। चाहे वो मास्टर कैडर इंग्लिश का एग्ज़ाम हो, या चाहे वो एमपी या महाराष्ट्र, कहीं का भी इंग्लिश लिटरेचर जो है वो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो यू कैन यू आर इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग एनी एग्ज़ाम, तो यू कैन जस्ट रीड फ्रॉम any topics only, just whatever according to your syllabus you can choose the topics and you can see the video, and just if you can use the writing material by your side, ठीक है। तो बेंजामिन जॉनसन जो थे वॉज बोर्न ऑन 11 जून 1572। 1572, इसको हम लोग क्या करते हैं, 1770 से लेकर 1780 तक के सारे राइटर्स एक साथ लिख लो, तो उसमें आइडिया हो जाता है कि 71 में कितने हैं, 72 में कितने, 73 में कितने हैं। और इनकी डेथ हुई थी 16 अगस्त 1637 में। ही वॉज अ इंग्लिश प्ले राइट एंड पोइट। He is generally regarded as the second most important English dramatist after William Shakespeare। याद रखिएगा, second most important English dramatist after William Shakespeare, and during the reign of James I, he popularized the comedy of humors। He is best known for the satirical play। ये किसके लिए पॉपुलर है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए पॉपुलर है, ठीक है। एंड एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जो कि 1598 में आया था, 1598। एंड वॉल्पॉन द फॉक्स 1606 में आया, एल्केमिस्ट 1610 में आया, और बार्थोलोम्यू फेयर 1614 में आया फॉर हिज लिरिक एंड एपिग्रामेटिक पोइट्री, ठीक है। वाई यहाँ पे छूट गया है, तो इसके लिए ये सारे इनका पॉपुलर वर्क है, और यही इंपॉर्टेंट, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। Johnson was a classically educated, well-read and cultured man of the English Renaissance, with an appetite of controversy, personal, political, artistic, and intellectual, whose cultural influence was of unparalleled breadth upon the playwrights, the poet of the Jacobean era and the Caroline era। तो ये दोनों में कवर करते हैं। एलिजाबेथन कॉमेडी इज़ द स्टाइल। एलिजाबेथन कॉमेडी क्या है, ये स्टाइल है ऑफ द प्लेज ऑफ द विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मॉर्लो और बेन जॉनसन, तीनों ने उपयोग किया है इसको, ठीक है। तो याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। फिर देखो, इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है सेजेनस हेज फॉल, ठीक है। तो ये प्ले है 1603 में आया है, और ये जो है बेन जॉनसन के द्वारा लिखी हुई ट्रेजेडी है अबाउट ल्यूसियस एलियस सेजेनस, द फेवरेट ऑफ द रोमन एम्परर। ये रोमन एम्परर थे, इससे रिलेटेड ये प्ले है सेजेनस हिज फॉल। तो जितना हमारे पास जानकारी है हम लोग उतना शेयर करते हैं। 1603 में ये लिखा है। आगे देखते हैं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ये तो बहुत सारे सिलेबस में भी है, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज़ अ 1598 प्ले by the English playwright Ben Jonson। The play belongs to the subgenre of the humorous comedy। ये humorous comedy अभी आपको बताया मैंने, in which each major character is dominated by an overriding humor or obsession, ठीक है। तो it is the main theme of the particular book, which each major character is dominated by an overriding humor or obsession।
All the available evidence indicates that the play was performed by the Lord Chamberlain man in 1598 at the Curtain Theatre in शॉर्डिच लंदन। तो यहाँ पर ये दिखाया गया था सबसे पहले, ये बता रहा है। तो हमको थीम से मतलब है, और इसका थोड़ा बहुत हम लोग देख लें कब ये पब्लिश हुआ। अगर आप इसके कैरेक्टर वगैरह और भी चीज़ें प्लॉट वगैरह पढ़ना चाहते हो तो आपको इसमें और डीपली जाना पड़ेगा, पर बट नेसेसरी टू रीड अबाउट द पर्टिकुलर दिस एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इट इज़ अ मेन एंड इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ बेन जॉनसन। आगे देखते हैं। फिर है वॉलपॉन भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इट इज़ अ कॉमेडी प्ले बाय द इंग्लिश प्ले राइट बेन जॉनसन। प्रोड्यूस किया था इन्होंने 1605 से 1606 के बीच में। ड्राइंग ऑन एलिमेंट ऑफ सिटी कॉमेडी, ये सिटी कॉमेडी कहलाती है, एक कॉमेडी का ही एक रूप है। जैसे ह्यूमर कॉमेडी बोले वैसे ही सिटी कॉमेडी है। एंड बीस्ट फेबल, बीस्ट मतलब जानवरों की कहानियाँ। मर्सीलेस सटायर ऑफ ग्रीड एंड लस्ट, ठीक है। इट रिमेन्स जॉनसन्स मोस्ट परफॉर्म्ड प्ले। इट इज़ रैंक्ड अमंग द फाइनेस्ट जैकोबियन एरा कॉमेडीज, ठीक है। तो ये मोस्ट परफॉर्म्ड प्ले में है वॉलपोन। तो आपका ये क्वेश्चन बनता है, तो मोस्ट परफॉर्म्ड प्ले में कौन सा हो गया? वॉलपोन हो गया। और ये इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है? सिटी कॉमेडी है, बीस्ट फेबल भी है इसमें, ठीक है। जैकोबियन एरा का बेस्ट वर्क है। इट इज़ सब्जेक्ट इन ग्रीड और लस्ट इसकी थीम है, ग्रीड और लस्ट, ठीक है। तो अ ग्रीडी एंड रिच चाइल्डलेस वेनेशियन मैनिफिको, ठीक है, ये देख लेना आप। आगे देखते हैं। द एल्केमिस्ट इनका इंपॉर्टेंट प्ले है, और इसमें क्या है? द एल्केमिस्ट इज द कॉमेडी बाय बेन जॉनसन, फर्स्ट परफॉर्म इन 1610 बाय द किंग्स मैन। इट इज़ जनरली कंसिडर्ड जॉनसन्स बेस्ट एंड मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमेडी, ठीक है। तो सैमुअल टॉयलर कैलरिज क्या बोलते हैं? बिलीव करते हैं दैट इट हैड वन ऑफ द 3 मोस्ट परफेक्ट प्लॉट्स इन लिटरेचर। जो 3 इंपॉर्टेंट प्लॉट्स है लिटरेचर में, उसमें से एक इन्होंने बोला है कि द एल्केमिस्ट है। द प्लेज क्लेवर फुलफिलमेंट ऑफ द क्लासिकल यूनिटीज एंड विविड डिपिक्शन ऑफ द ह्यूमन फोली and have made it one of the few Renaissance plays and except the work of शेक्सपियर के वर्क को छोड़कर विद द कंटिन्यूइंग लाइफ ऑन स्टेज अपार्ट फ्रॉम द पीरियड ऑफ नेग्लेक्ट ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा। आगे देखते हैं। आगे उनका एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है बार्थोलोम्यू फेयर। बार्थोलोम्यू फेयर ये भी उनका एक प्ले है, और ये जो है जैकोबियन कॉमेडी है और 5 एक्ट में है ये। इट वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑन 31 अक्टूबर 1614 एट द होप थिएटर बाय द लेडी एलिजाबेथ मैन कंपनी। रिटर्न 4 ईयर आफ्टर द अल्केमिस्ट के बाद 4 साल बाद ये 5 आफ्टर द एपिकोइन एंड द साइलेंट वुमेन, ये सब उनके वर्क के बाद ये आया था। इसमें ये बातें कही गई है, ठीक है। द प्ले वॉज फर्स्ट प्रिंटेड इन 1631 में ये सबसे पहले प्रिंट हुआ था। फिर है एक है द अ टेल ऑफ अ टब, ये भी प्ले है उनका। अ टेल ऑफ अ टब इज अ कैरोलिन era stage play, a comedy written by Ben Jonson, the last of his plays to be staged during his lifetime. A Tale of a Tub was performed in 1633 and published in 1640 in the second folio of Johnson's work. फिर और देखिए द आइसल ऑफ डॉग्स, ये भी प्ले है। ये जो है देखिएगा, इज़ अ प्ले बाय थॉमस नैशे एंड बेन जॉनसन ने, दोनों ने मिलकर इसको लिखा है, द आइसल ऑफ डॉग्स। तो ये याद रखेगा, जॉनसन के अकेला का प्ले नहीं है ये, थॉमस नैश और बेन जॉनसन दोनों ने मिलकर लिखा है और इसको परफॉर्म किया 1597 में। इट वॉज इमीडिएटली सप्रेस्ड एंड नो कॉपी ऑफ इट इज़ नोन टू एग्जिस्ट। इसका कोई कॉपी है नहीं। तो याद रखिएगा, द आइसल ऑफ डॉग्स विच इज़ बाय थॉमस नैश एंड बेन जॉनसन। फिर है द केस इज अल्टर्ड। द केस इज अल्टर्ड इज एन अर्ली कॉमेडी बाय बेन जॉनसन, first published in 1609. The play presents a range of problems for scholars attempting to understand its place in Johnson's canon of works. The case is altered is markedly similar to Shakespeare's romantic comedies in its foreign setting, emphasis on genial wit and love plot, ठीक है। एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये एक और उनका प्ले आया था। तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर था दूसरा, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर ये उतना ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, ज़्यादा चला नहीं। तो ये सटारिकल कॉमेडी है जो कि बेन जॉनसन ने लिखी थी। एक्ट भी किया था उन्होंने 1599 में बाय द लॉर्ड चैम्बरलिन मैन।
It is a conceptual sequel to his 1598 comedy Every Man in His Humor. It was much less successful on stage than its predecessor. Though it was published in quarto 3 times in 1600 alone, it was also performed at court on 8th January 1605. तो पिछले जो था उससे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था. फिर है क्या है, सिंथियाज रिवेल्स. सिंथियाज रिवेल्स और द फाउंटेन ऑफ सेल्फ लव, दोनों नाम उसी का है. द फाउंटेन ऑफ सेल्फ लव इज अ लेट एलिजाबेथन स्टेज प्ले. एलिजाबेथन स्टेज प्ले है, अ सटायर रिटन बाय बेन जॉनसन. द प्ले वॉज वन एलिमेंट इन द फोटोमैकिया और वॉर ऑफ द थिएटर्स बिटवीन जॉनसन एंड राइवल प्ले राइट्स जॉन मार्स्टन एंड थॉमस डेकर. तो ये देखो दो अलग अलग राइटर्स में वॉर था, हमने आपने ये बनाया हमने ये लिखा, तो ऐसे दो लोगों में वो बोलना चाहिए फाइट, या दो जो बोलना चाहिए फाइट थी, कंपटीशन था. तो सिंथियाज रिवेल्स, इसको याद रखिएगा. फिर ये है देखिए पोएटेस्टर प्ले है ये. पोएटेस्टर इज अ लेट एलिजाबेथन सैटिरिकल कॉमेडी रिटन बाय बेन जॉनसन that was first performed in 1601. The play formed one element in the back and forth exchange between Johnson and his rivals Johnson Marston and Thomas Dekker. Is the so-called Photomachia or War of the Theatres of 1599-1601. ठीक है, तो पब्लिक के सामने एक थोड़ा सा उनको एक्साइट करने के लिए वॉर इन शब्दों का इस्तेमाल करते थे ताकि लोग अट्रैक्ट हो, थिएटर में आए. फिर देखो ईस्टवर्ड हो, और ईस्टवर्ड हो भी बोलते हैं, इज अ अर्ली जैकोबियन एरा स्टेज प्ले रिटन बाय जॉर्ज कैपमैन, बेन जॉनसन, जॉन मॉर्सन. ये देखो तीन लोगों ने मिलकर लिखा है. याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए. तो जॉर्ज कैपमैन इनके साथ थे और जॉन मार्स्टन इनके साथ थे, और ईस्टवर्ड हो इन्होंने लिखा है. तो ये सिटीजन कॉमेडी है, ठीक है, सिटी कॉमेडी अबाउट द टचस्टोन, अ लंडन गोल्डस्मिथ एंड हिज टू अप्रेंटिसेस क्विक सिल्वर एंड गोल्डिंग्स. ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड ये वर्क है. एंड द प्ले इज हाईली सैटिरिकल अबाउट सोशल कस्टम्स इन अर्ली मॉडर्न लंडन एंड इट्स एंटी स्कॉटिश सटायर रिजल्टेड इन अ नोटोरियस स्कैंडल इन विच किंग जेम्स वॉज ऑफेंडेड एंड द प्लेज ऑथर्स वर इम्प्रिजन्ड. ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको. फिर ये देखो एपिकोन और द साइलेंट वुमेन, दोनों नाम से ये है. एपिकोन इसका नाम है, ऑल्सो नोन एज एपिकोन. इट इज अ कॉमेडी बाय रेनेसा प्ले राइट बेन जॉनसन. द प्लेज इज अबाउट अ मैन नेम्ड ड्यूपाइन एंड हु क्रिएट्स अ scheme to get his inheritance from his uncle Moros, and the plan involves setting Moros up to marry Epicon, a boy disguised as a woman. It was originally performed by the Black Freer's children and the children of the Queen's Rebels, a group of boy players in 1609, excluding its two prologue. The play is written entirely in prose. ठीक है, तो देखो इसको एक बार हम लोगों को पढ़ लेना है, रीड कर लेना है, सारे वर्क को एक बार देख लेना है, याद आ जाती है जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है. आगे अगला जो वर्क है कैटिलाइन हिज कॉन्स्पिरेंसी, जो कि ट्रेजेडी है, और इट इज़ द वन ऑफ द टू रोमन ट्रेजेडीज दैट जैकोबियन होप्ड would cement his dramatic achievements and reputation. दूसरा भी हम लोगों ने देखा था सेजेनस हिज फॉल, ये भी जो था रोमन ट्रेजेडी थी, और ये कैटिलाइन हिज कॉन्स्पिरेसी ये भी रोमन ट्रेजेडी है जो कि बेन जॉनसन के द्वारा है. याद रखिएगा, सेजेनस और कैटिलाइन दोनों ही रोमन ट्रेजेडी है, रोमन राजा से संबंधित इसमें कहानी है. फिर ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था, दोबारा आ गया. द डेविल इज एन एस, फर्स्ट परफॉर्म इन 1616, फर्स्ट पब्लिश इन 1631. जैकोबियन कॉमेडी है और ग्रेटेस्ट वर्क में ये आता है. क्या? द डेविल इज एन एस एंड मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द फाइनल फेज ऑफ हिज ड्रामेटिक कैरियर. ठीक है, द स्टेपल ऑफ न्यूज़ भी एक उनका एक वर्क है. फिर मॉस्क्यू क्या जा रहा है, एक और देखो उनके कुछ वर्क है, मॉस्क्यू वर्क है उनके कुछ. तो मॉस्क्यू होता क्या है पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा. द मॉस्क्यू वॉज अ form of festive courtly entertainment that flourished in 16th and early 17th century Europe. The masque involved music है, इसमें dancing है, singing, acting within a elaborate stage design in which the architectural framing costumes might be designed by the renowned architect and to present a differential allegory
फ्लैटरिंग टू द पैट्रॉन, ये सब उसमें मॉस्क्यू में होता है, और लगभग मतलब वो भी ड्रामा ही है, ड्रामा सामने स्टेज में दिखता है। चलिए अब देखते हैं इन्होंने जो मॉस्क्यू लिखे वो देखते हैं। तो द मॉस्क्यू ऑफ ब्यूटी, ये पॉपुलर है, ठीक है, वर्क तो याद रखिएगा। द मॉस्क्यू ऑफ ब्यूटी वॉज अ courtly mosque composed by the Ben Jonson and performed in inaugurate the refurbished Banqueting Hall of the White Hall Place, यहाँ पर परफॉर्म हुआ था, विच वॉज एन बेस्ट मिनिस्टर इन 10th जनवरी 1608 को। इट वॉज अ सीक्वल टू द प्रिसीडिंग मॉस्क्यू ऑफ ब्लैकनेस, तो मॉस्क्यू ऑफ ब्लैकनेस भी इन्होंने लिखा था, उसके बाद ये मॉस्क्यू ऑफ ब्यूटी आया था, विच हैज़ बीन परफॉर्म 3 ईयर अर्लियर एंड 6 जनवरी 1605। और इसमें जो है डॉटर्स ऑफ नाइजर ऑफ द अर्लियर पीस वर सोन क्लींस्ड ऑफ द ब्लैक पिगमेंट दैट हैज़ वॉन ऑन द प्रियर ओकेजन। तो ये सब था, तो ये उनका पॉपुलर मॉस्क वर्क है, आप देख लीजिएगा इसको। फिर है क्वींस, ये भी है, द मॉस्क्यू ऑफ द क्वींस सेलिब्रेट फ्रॉम द हाउस ऑफ फेम is one of the earlier works in the series of the mosques that Ben Jonson composed for the house of Stuart in the early 17th century, performed at Whitehall Place in 2nd January 1609. It marks a notable development in the mosque form in that Johnson defines and elaborates the anti-mosque for the first time in its page. तो ये भी उनका एक important work है, mosque याद रखिएगा। और ओबेरॉन द फेरी प्रिंस, द फेरी प्रिंस, ओबेरॉन द फेरी प्रिंस वॉज अ मॉस्क्यू रिटन बाय बेन जॉनसन विथ कॉस्ट्यूम सेट एंड स्टेज इफेक्ट्स डिजाइंड बाय द इनिगो जॉन्स, म्यूजिक बाय एल्फोनोज, ये इन्होंने दिया था। और फिर ओबेरॉन जो है सॉ द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश रिनेसा थिएटर ऑफ scenic techniques that became standard of dramatic productions through the coming centuries. The text of Mosque was first published in initial folio collection of Johnson work and appeared in 1616. तो ओबेरॉन द फेरी प्रिंस, ठीक है। फिर ये एपिग्राम्स और अंडरवुड, ये भी उनके एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। एपिग्राम तो पोयम है, अंडरवुड जो है ये भी पोयम है, लिरिक पोयम है, 1614 में आई थी ये। तो उनकी कुछ पोयम और कुछ प्रोज भी लिखे हैं, तो ये भी उनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। तो सबसे कमेंट ज़रूर करिएगा, जय हिंद लिख दो, कम से कम जय हिंद लिख दीजिए, अच्छा लगता है तो मैं वेट करता हूँ। और लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे ख्याल से इतना हम लोगों को बेन जॉनसन के बारे में पढ़ लेते हैं तो इतना बहुत सफिशिएंट होगा। थैंक यू।